नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत खास वीडियो है, खुद का एक्सपीरियंस जो है वही बताने जा रही हूं। और आपके लिए ये जो वीडियो है दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर आपको फायदा करे तो ही मेरे वीडियो को जो है आप अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, आज मैं जो आपको काढ़ा बनाने बता रही हूँ, ये ठंडियों के लिए तो जो है ही है, लेकिन गर्मियों में ये रामबाण काम करता है। क्योंकि गर्मियों में भी दोस्तों कभी कभी काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है, गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है, मतलब किसी भी चीज़ में एक तेज पत्ता में एक तेल होता है जो दोस्तों इसको मतलब इसका काढ़ा पीने से ना जुकाम, खांसी, गले में संक्रमण, मतलब कई बीमारियों से आपको तेज पत्ता दोस्तों निजात दिलाता है। जैसे फ्लू जैसी बीमारी, खांसी है, अस्थमा है, गले में बलगम जम गया है, निकल नहीं रहा है, खांस रहे तो उसके लिए गजब का तरीका है ये। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में संक्रमण हो गया है, लीवर के लिए और फेफड़े में इन्फेक्शन के लिए, सूजन के लिए, मतलब नाक से पानी चू रहा है उसके लिए, मतलब बहुत ही अच्छा ये तरीका आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। इसको इस तरह से काढ़ा आपको बनाना है। 3 तेज पत्ता ले लीजिए और इसको पोंछ लीजिएगा, धोइएगा नहीं, पोंछ करके इसको साफ कर लीजिएगा। उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ा आपको कर लेना है, ठीक है। मतलब इसे खड़ा मत डालिएगा, छोटे टुकड़े आप इसमें करके आप इसमें डाल दीजिए। दोस्तों कई काढ़ा होते हैं, इसको रात में नहीं पीना है। अगर आपको वेट लॉस के लिए पीना है तो रात में, अगर गले का संक्रमण के लिए पीना है तो इसको सुबह सुबह आपको पीना है। अदरक ले लेना है दोस्तों अदरक में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सबसे पहला बात आप ध्यान रखिएगा, इसको छील लीजिएगा, इसको क्रश नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, आप पी नहीं पाएंगे। इसको बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में आपको 1 इंच अदरक काट लेना है। दोस्तों कब्ज की शिकायत अगर हो जाती है और अगर खांसी आती है, अदरक हार्ट अटैक के लिए गजब का तरीका है। कोई भी वैद्य अगर आप पूछिए ना, तो अगर जो अदरक का यूज करता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता है, ठीक है। मोटापा बढ़ने नहीं पाता, गैस, इन्फेक्शन, मतलब इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार करता है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है दोस्तों, दर्द को कम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। विटामिन ए, विटामिन सी अदरक में पाया जाता है दोस्तों। तो अदरक जब चाय के साथ पीते हैं तो चाय पत्ती जो पड़ जाती है ना, तो अदरक हो चाहे तेज पत्ता हो, उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं चाय पत्ती की वजह से, क्योंकि उसमें एक कैफीन होता है, एक तरीका से नशा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके गुण चले जाते हैं। तो इसी तरह से काढ़ा बनाइए। अब ये काली मिर्च है, काली मिर्च गर्मी में आपको ज़्यादा नहीं लेना है। 3 काली मिर्च आप ले सकते हैं डेली, 3 से ज़्यादा काली मिर्च आपको नहीं लेनी है। ठंडी है तो आप 5 से 7 तक भी बढ़ा सकते हैं, जब जनवरी दिसंबर की ठंडी होगी तो, ठीक है। तो इसको ले लीजिए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज रखता है, नसों की प्रॉब्लम काली मिर्च होने नहीं देता है, खून का बहाव तेज करता है, संक्रमण को रोकता है, संक्रमण को भी रोकता है काली मिर्च दोस्तों। तो इसलिए काली मिर्च 2-3 अगर आप इस तरह से नहीं पी पाते ना, तो इसको कूच के पाउडर बना के रखिए, शहद में मिला करके पी लीजिए। काली मिर्च बहुत बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारी से आपको बचा के रखेगा काली मिर्च। तो ये मत सोचिएगा कि गर्मी है तो मैं काली मिर्च नहीं पी सकता या नहीं पी सकती, ऐसा नहीं है। 2-3 काली मिर्च आप डेली आप पीजिए, ठीक है। अगर तुलसी है तो तुलसी तो डेली आपको 10 पत्ते तो तुलसी के डेली खा ही लेना चाहिए, ठीक है। उसमें मतलब ऐसी शक्ति है, ऐसा आशीर्वाद है कि तुलसी जो खाता है ना वो कभी बीमार जल्दी पड़ता नहीं है। आपको कुल टोटल 2 लौंग डालना है, 2 लौंग से ज़्यादा आपको नहीं डालना है, ठीक है। अगर गले में संक्रमण है तो ये गले का संक्रमण के लिए है, अस्थमा के लिए है, और सांस लेने में दिक्कत होती उसके लिए है। अगर आपका बलगम जम गया है, खांसी आ रही है, कफ निकल नहीं रहा, उसके लिए है। तो आपको सुबह पीना है। सेंधा नमक बहुत जरूरी चीज इसमें है, तो सेंधा नमक भी आपको इसमें डालना है, 1 चुटकी डाल दीजिए। और ये मोटापा भी बहुत कम करेगा। तो आपको इसको रात में लेना है, खाना खाने के जस्ट बाद, ठीक है। चाय की तरह सिप सिप करके पीना होगा। अभी तो मैं आपको गले का संक्रमण के लिए बता रही हूँ। अब इसमें आपको क्या डालना होगा, अब इसको थोड़ा सा भाई मीठा करना होगा। इतनी सारी कड़वी कड़वी चीजें पड़ गई हैं तो भाई ऐसे तो पिया नहीं जाएगा। तो इसको खौलाइए। तेज पत्ता जब पानी में नीचे बैठ जाए, तेज पत्ता खोलते खोलते, तो आप ये सोच लीजिएगा कि ये काढ़ा आपका तैयार हो चुका है, तेज पत्ता पक चुका है। तेज पत्ता कुछ देर में इसमें बैठ जाएगा पानी में, उबलते उबलते ही, ठीक है दोस्तों। अब आप इसमें शक्कर तो डाल नहीं सकते, मिश्री डाल नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ठंडी हैं। और शुगर अगर जिसके है तो वो गुड़ भी नहीं डालेगा,
वो बिल्कुल गुड़ नहीं डालेंगे, वो थोड़ा सा बनाए, 1 कप बनाए, सिप सिप करके पी लें, गले का संक्रमण अगर उनको है हो गया है तो। लेकिन अगर जिनको डायबिटीज नहीं है वो इसमें गुड़ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। गुड़ में भी बहुत अच्छा जो है हाजमा दुरुस्त रखता है, उसमें बहुत सारा आयरन होता है, गुड़ में भी फास्फोरस होता है। तो इसलिए जब ये पक जाए, जब आधा पक जाए तो उसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और सुबह इसको चाय की तरह सिप सिप कर करके बैठकर आपको पी लेना है। 1 कप से ज़्यादा नहीं पीना है, 1 कप तक पानी रखिएगा। इसको तब तक खौलाना है जब तक कि 1 कप पानी न बचे। देख रहे हैं आप धीमे धीमे करके तेज पत्ता बैठ रहा है। मैं इतना गुड़ इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी, ठीक है। मेरे जो है पति जी हैं उनको गले में इसमें बड़ा संक्रमण हो गया है, सांस लेते हैं तो खांसी आ रही है और नाक बह रही है, तो वो इनके लिए बनाया है मैंने। 2-3 दिन पिए हैं दोस्तों, क्या गजब का फायदा उनको मिला है। तो ये वीडियो मैं आप तक लेकर आई हूँ। मुझे लग रहा था कि लोग यही सोचेंगे कि ये तो ठंडियों में पिया जाता है, लेकिन उनको इतना आराम मिला तो मैंने सोचा नहीं, ये आप सब तक इसको पहुंचाना चाहिए। तो ठीक है, तो इसी तरह से बनाइए और आप पी लीजिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेल्थ के लिए ज़्यादातर करके हेल्थ के लिए वीडियो मेरी आएंगी बहुत ज़्यादा, और अच्छी सच्ची वीडियो लेकर आऊँगी। देखिए ये पक चुका है, ठीक है। तेज पत्ता देख रहे हैं नीचे बैठ चुका है, और इसको जो है अदरक को क्रश नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसको छान लेना है। छान करके हो सके तो इसी में आधा गिलास पानी और डाल दीजिएगा जो बचा है, और दोबारा जब आप चाय बनाएंगे तो भी आप इसी में पानी डाल करके फिर से बना के पी लीजिए। इसको फेंकिएगा नहीं, इसको सारा चीज़ उठा के हो सके तो चाय जब बनाइएगा चाय में डाल दीजिएगा सारी चीज़ें। बिल्कुल कोई भी चीज़ अभी उसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो बस इसी तरह के बन गया है, और इसको पीजिए और बस अपने गले को संक्रमण को ठीक करें। अगर आप गुड़ नहीं लेना चाहते हैं, इसमें डालना चाहते हैं, तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। शहद भी गर्म होता है और उसको डाल करके भी आप आराम से पी सकते हैं। अगर आपके पास शहद है तो आप शहद इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों नमस्ते दोस्तों।